कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका हिंदी विद हिमानी चैनल में। आज का हमारा टॉपिक है अल्प प्राण और महाप्राण। अल्प प्राण और महाप्राण क्या होता है? जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, अल्प अर्थात कम, प्राण अर्थात श्वास या वायु या हवा। सिमिलरली महा अर्थात अधिक या ज़्यादा, प्राण अर्थात श्वास या वायु या हवा। तो जिन वर्णों के उच्चारण में मुख से कम हवा बाहर निकलती है, उन्हें हम अल्प प्राण कहेंगे। व्यंजन माला के प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा अक्षर अल्प प्राण होता है। क वर्ग क, ग, अंग, च वर्ग का च, ज, नीय, ट वर्ग का ट, ड, अण और अढ़, त वर्ग का त, द, न, प वर्ग का प, ब, म। कुल 20 अल्प प्राण हैं। इसके अतिरिक्त सभी अंतस्थ व्यंजन य, र, ल, व तथा सभी स्वर भी अल्प प्राण माने जाते हैं। इनकी पहचान कैसे करेंगे? इनमें वायु प्रवाह कम होता है, हकार ध्वनि का अभाव होता है, अर्थात अल्प प्राण ध्वनियों का उच्चारण करते समय ह जैसी ध्वनि बहुत कम सुनाई देती है। अब हम जानेंगे महाप्राण को। महाप्राण वे वर्ण हैं जिनके उच्चारण में अधिक वायु निकलती है और बोलने में अधिक प्रयत्न करना पड़ता है। वर्णमाला के प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण महाप्राण है। जैसे क वर्ग में ख और घ, आप बोल कर देखेंगे तो पता चलेगा, इनको बोलने पर ह साउंड आता है। जैसे ख। और च वर्ग का छ, झ, ट वर्ग का ठ, ढ, अड़, त वर्ग का थ, ध और प वर्ग का फ, भ। इसके अतिरिक्त सभी ऊष्म व्यंजन जैसे श, श, स, ह। तो कुल हो गए 15 महाप्राण व्यंजन। मैंने यहाँ एक पिक्चर भी दे दी है। आप इससे बहुत ही इजीली अल्प प्राण महाप्राण जो है उनको अच्छे से जान पाएंगे। ये एक तरह का ट्रिक ही है, समझ लो। अच्छा, जैसे कि आप अपनी राइट हैंड को ले और उसमें जो सबसे छोटी उंगली है, उसमें से सबसे छोटी उंगली को एक और फिर उसके बाद 2, 3, 4 और अंगूठा यानी कि थंब को 5वीं उंगली या 5 काउंट करें। तो एक हो गया अल्प प्राण, मतलब छोटी उंगली हो गई अल्प प्राण। फिर अगली वाली हो गई दूसरा नंबर महाप्राण, तीसरा हो गया अल्प प्राण, चौथा हो गया महाप्राण और पांचवा यानी थंब हो गया फिर से अल्प प्राण। तो इस तरह से आप अब सारे वर्ग को बोल के देखेंगे। जैसे क वर्ग का क हो गया 1 नंबर अल्प प्राण, तो ख हो गया 2 महाप्राण, ग हो गया अल्प प्राण और फिर घ हो गया महाप्राण और अंग अल्प प्राण। इस तरह से आप इस पिक्चर को बहुत अच्छे से देख लीजिए। मैंने सारे डिटेल में इसको अच्छे से समझा दिया है। आपको ये ट्रिक देखकर बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। आई होप आपको ये सारे टॉपिक अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। और कोई भी डाउट है तो आप मुझे बिल्कुल बताइएगा, और किस टॉपिक पे और वीडियो बनाना है ये भी मुझे ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।